देवऋषि सीनियर सेकेंडरी स्कूल भालगढ़ स्थित का वार्षिकोत्सव एवं पारितोषिक वितरण समारोह रविवार को धूमधाम से मनाया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि आईपीएस सुमन मंजरी, सेवानिवृत्त व विशिष्ट अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया ने शिरकत की। अति विशिष्ट सतपाल अहलावत, ज्ञानेंद्र अहलावत, सुभाष सिसोदिया, सत्यवीर आर्य, युवा कांग्रेस नेता जसपाल अंतिल, कांग्रेस नेता संजय अंतिल, जयवीर गहलावत, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अजमेर सिंह, डॉक्टर गुलशन आदि ने शिरकत की। सभी अतिथियों का स्कूल में पहुंचने पर स्कूल के निदेशक जोगेंद्र अंतिल, प्रधानाचार्य रेणु गहलावत, नरेंद्र धीमान ने बुक्के एवं फूल मालाओं से स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। मंच संचालन शिक्षिका अंजुम के सहयोग से छात्रा श्रेया भाजवा, कनिका उज्ज्वल ने बहुत ही बेहतर ढंग से किया। कार्यक्रम में स्कूल के छात्रों द्वारा रंगारंग देशभक्ति से ओतप्रोत धार्मिक, राधा कृष्ण का नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनकी अभिभावकों ने जमकर सराहना की। आई थिंक फर्स्ट टू 12th के सभी स्टूडेंट और जितने पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं ना, सभी के सभी ये चाहते हैं कि अपने बच्चे की यहाँ से परफॉर्मेंस जरूर दें। पेरेंट्स और बच्चे लगातार प्रयास रहता है प्रोग्राम से पहले 20 से 25 दिन तक कि कब उनके बच्चों की परफॉर्मेंस यहाँ आए, कि ये चीजें जो जिस विद्यालय के अंदर हों, कि हर बच्चे को एक बार मंच पर जरूर आना चाहिए और उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आए कि वो कहीं पर भी जाके किसी भी तरह की परफॉर्मेंस बच्चा दे भी सके। तो लगातार यही प्रयास है। दूसरा, यहाँ 1 से 12 तक के बच्चे सभी हैं, उनको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, 8वीं तक तो ठीक है, पेरेंट्स से भी मेरा ये कहना है कि बच्चों का जैसा जीवन है उनको फ्री होकर उस जीवन को जीने दो, उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब बच्चा 9th के अंदर आ गया तो 9th के अंदर बच्चा जरूर पेरेंट डिस्कस करके ये फाइनल करे कि आपका बच्चा बनना क्या चाहता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपके पास प्लानिंग क्या है। क्योंकि आपका बच्चा 8वें, कई बार देखा है कि 9th के अंदर बच्चा तो श्रवण कुमार मिले और आज मेरा भ्रम टूट गया। वो श्रवण कुमार तो यात्रा कर रहा था, इस मिट्टी से यहाँ से जा रहा था, लेकिन जो यहाँ की पैदाइश है वो श्रवण कुमार है। लक्ष्मी राम जी ने जो इनसे वायदा लिया, वचन लिया, आज वो 24 वर्ष का फलता फूलता एक वृक्ष बन गया है। लेकिन 24 के बाद क्या होता है, 25 आता है। और जब हम जीने में शरदय शतम की बात करते हैं तो 25 वर्ष में ब्रह्मचर्य पूरा हो जाता है और इसलिए रजत जयंती मनाई जाती है। तो आज से स्कूल की रजत जयंती शुरू हो रही है। तो 25 वर्ष में जब मैं अगली बार आऊंगी तो मुझे, जैसे इन्होंने आप लिस्ट दी थी अपने स्कूल की अचीवमेंट की, अगली बार जरूर देंगे कि हमारे यहाँ का ये HCS, PCS, KDS की और ये जुडिशरी में हमारे यहाँ के बच्चे आए हैं। ये मैं एक तमन्ना लेकर जा रही हूँ और एक प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ। आपने देखा, सबसे पहले ऐसा मैंने खूबसूरत देखा ही नहीं, आज अद्भुत संगम यहाँ पर सब जगह गीता जयंती मनाई जा रही है। यहाँ कृष्ण का कितना बढ़िया चित्रण हुआ और 22 जनवरी को अयोध्या में राम विराजेंगे। हनुमान जी का कितना खूबसूरत चित्रण था, इतना खूबसूरत चित्रण मैंने देखा नहीं। इस पर तो इन्होंने मुझे मुख्य अतिथि बुलाया है अगली, लेकिन कुछ भ्रम टूटे और आज तो मेरे जो भ्रम है बिखर ही गए। सोचा था कार्यक्रम जब मैं देख रही थी कि मैं कृष्ण पे बोलूंगी, क्योंकि कृष्ण की लीलाएं दिखाई थी, फिर हनुमान पे बोलूंगी, बच्चों पे बोलूंगी, हरियाणवी और पंजाबी संस्कृति पे बोलूंगी और फिर मुझे लगा नहीं मैं सोशल मीडिया पे बोलूंगी, लेकिन किसी पर कुछ शब्द ही नहीं मिले। और जो मैं कह रही हूँ विशेष होते हुए भी शेष है। विशेष में क्या है, आपने विशेषता देखी कि जो प्रथम पंक्ति में बैठे हैं हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता है, लेकिन वो विशेषता में कुछ शेष है और वो शेष की
उपासना करती हूँ कि वे जरूर पूरी हो। सामने सुमित अंतिल का फोटो है, खेल को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। मीनाक्षी का नाम है, शिक्षा में 100% से ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है। यदि होता तो शायद यहाँ के बच्चे 100% से भी ज्यादा नंबर ले लेते। पर एक मुझे है, और जो मैं सोच रही हूँ कि मुझे कोई आगे आने वाले समय में जब मैं आऊंगी कि कोई ना कोई यहाँ से मुझे IPS और IAS बच्चा आगे भविष्य में होना चाहिए, तभी पूर्णता होगी। मैं सोनीपत नगरी को एक तो पुलिस के नाते और दूसरा मैं एक कथा कहानी सुनती थी, सच्चाई मुझे नहीं मालूम, कि ये ऐसी धरती है जहाँ श्रवण कुमार ने अपने माता पिता से किराया मांग लिया। तो मैं सोचती थी यहाँ श्रवण कुमार होते ही नहीं, और मैं स्कूल कॉलेजों में जाती थी कि हमें यहाँ श्रवण कुमारियां बनानी है, क्योंकि कुमार तो है ही नहीं। लेकिन मेरा भ्रम तोड़ दिया अंतिल जी ने, जब इनके पिता मृत्युशैया पर, माँ को तो नहीं कहना, माँ बाप तो धरती पे देवी देवता है, लेकिन उन देवी देवताओं ने जो उनको आगे जिम्मेवारी दी थी उस पर पूरी अच्छी तरह नजर नहीं रखी। तो मैं सभी माँ बाप से कहूंगी, जो गलतियां हो चुकी हैं उनको जाने दीजिए, लेकिन आगे समय है, और जब आदमी चेत जाए, उसको जब विवेक आ जाए, वही समय से शुरुआत माने, एक नई शुरुआत करें। बहुत बेहतर स्कूल है, और मैं तो परमात्मा से कहूंगी, हम तो सरकारी स्कूल में जाया करते, पेंटों का जोड़ा बना के हमारी बुआ जी सिल के देती थी और उसमें तख्ती डाल के जाते थे। मेरे को जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं ना, मुझे लगता है परमात्मा मुझे जल्दी से उठा ले, और हिंदू धर्म में हूँ, पुनर्जन्म में मैं विश्वास करती हूँ, जल्दी से पैदा कर दे। लेकिन आज मैं ये सोच के जा रही हूँ, वो ऐसी जगह पैदा करती हूँ जहाँ देव ऋषि जैसा स्कूल हो और मुझे उसमें अध्ययन करने का मौका मिल जाए। ऐसे नहीं में बात में पैदा कर दे। इसलिए मैं अच्छे अच्छे कर्म कर रही हूँ कि मुझे अगले जन्म में कोई अच्छी माँ का गर्भ मिले और ऐसा अच्छा स्थान मिले जहाँ मैं बचपन से फिर इसी तरह की जिंदगी देख पाऊँ। इतनी खूबसूरत जिंदगी यदि हमें मिली होती तो शायद मैं ये कहती हूँ हम चांद पर पहुंच जाते। लेकिन इसी चुटकुले के साथ एक अंत करती हूँ कि हम अपने बच्चों को कहते हैं हमने ये कर दिया। अपने एक बाप अपने बेटे को बोला, अब जब तेरे जितना था ना, मैं मेरे 96% नंबर आया करते, अब तू कितने लाए? 36 भी लिया है। मैं बोला बाबू, जब जवाहरलाल नेहरू तेरे जितना था ना, वो देश का प्रधानमंत्री है, तू के था, तू के है। तो अब शिक्षा पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, पर फिर भी हमें सीखना चाहिए। आज मैं बहुत कुछ सीख कर जा रही हूँ और एक सीख लेकर जा रही हूँ। जब ये मेरे घर में आए थे ना निमंत्रण देने, मैं कहा बोलता तो सही ना, ये चुपचाप सा आदमी। और जो उन्होंने अपेक्षा हमारे से रखी है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम देव ऋषि परिवार इसी कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं कि जो एक बार वादा कर दिया उसको पूरा करते हैं। 2008 में हमारे जिला उपायुक्त अजीत बालाजी जोशी जी आए थे। उस समय हमारी जिला स्तर पर प्रथम स्थान था। हमने सर ने कहा कि अगला क्या, मगर सर कोशिश स्टेट की। नेक्स्ट ईयर हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट से जस्टिस अमरनाथ जिंदल जी, वो हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे और 10 मिनट का समय दिया था। आपके बच्चों का परफॉर्मेंस और स्कूल की एकेडमिक्स को देखकर पूरा समय रुके, लंच किया और उन्होंने कहा कि अगला क्या। मैं कहा सर स्टेट हो। और मैं ये बोलने के बाद में मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला और टीचर्स को बोला, तो उन्होंने वादा किया कि सर अगली पोजीशन हमारी स्टेट की होगी। और आपके बच्चों ने ये करके दिखाया। 100% मार्क्स के साथ दोनों सेमेस्टर टॉप किए और पूरे स्टेट में। और हरियाणा का
जो स्कूल एक दो स्कूल और भी था पहले, लेकिन सोनीपत का पहला स्कूल बना जिसके बच्चे ने 100% मार्क्स लिए। मीनाक्षी अभी उपस्थित नहीं है, और जो आईपीएस वाला सपना है, मैं बताना चाहता हूं कि वो बच्ची प्रयासरत है और कहीं ना कहीं उसके नजदीक भी पहुंच गए हैं। वो उसको क्रैक नहीं कर पाई है एग्जाम, लेकिन युगल जो मिला है 102 रैंक है और हरियाणा कैडर मिला है आईपीएस है, और मीनाक्षी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और उसको बधाई। और इसीलिए वो फंक्शन में शामिल नहीं है, वरना मोहन जी और मीनाक्षी भी उपस्थित होती। और सुमित इसलिए उपस्थित नहीं है, उनकी मदर को सीरियसली दिक्कत रही है और रात को हॉस्पिटलाइज करवाया गया है, वो उनकी देखरेख में है। शिरोमणि एक रिकॉर्ड एशियन चैंपियनशिप, ओलंपिक चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, तीनों में लगातार रिकॉर्ड तोड़ते हुए विश्व का पहला प्लेयर है ये आपका। और मैं अगर आप बच्चे अगर विश्वास दिलाएं और टीचर्स हाथ उठाकर बोले तो मैं ये वादा कर सकता हूं आगे रिपोर्ट आईएएस और आईपीएस की मिलेगी। बोलिए क्या कहते हैं? जवाब चाहिए, आवाज चाहिए। आवाज नहीं आई। टीचर्स प्लीज। वादा किया है, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, और जो वादा किया है उसको करके दिखाना पड़ेगा। इतने अच्छे शब्द, इतना अच्छा मोटिवेशन पहली बार मैंने अपने फंक्शन में लास्ट टाइम तक जो आपकी प्रेजेंस, यानी दर्शक उठे नहीं, ये कमाल है। वरना जब बोलना शुरू करते थे तो उठना शुरू कर देते थे। ये विशेष प्रतिभा और आपका मार्गदर्शन हमारे को वहीं और उससे ऊपर लेकर जाएगा जो आपसे हमने वादा किया है। थैंक यू, नमस्कार।